आप देख रहे हैं भारत 24 आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बड़ी खबर है पटना से, जहां पर वक्फ बिल पर जनता दल यूनाइटेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जानकारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपस में ही उलझे मुस्लिम नेता, तो ये बड़ी खबर है। और सबसे अहम जानकारी ये है कि जनता दल यूनाइटेड में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। दरअसल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर बड़े चेहरे जनता दल यूनाइटेड के नजर आएंगे आपको इन तस्वीरों में, लेकिन अंदर खाने से खबर ये सामने आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपस में ही यहाँ पर मुस्लिम नेता उलझ गए। वक्फ को लेकर के हमने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में किस तरीके से बगावत के सुर उठने लगे। कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, 4 से ज्यादा उनकी संख्या। लेकिन अब जो ये मतभेद की खबर है वो तो सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपस में ही मुस्लिम नेता उलझ गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी सर्वेश सिंह इस वक्त पटना से कनेक्टेड है। सर्वेश, ये आर पार और इसके पीछे की वजह क्या? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से जब से वक्फ पास हुआ है, वक्फ बिल, उसके बाद हमने देखा कि कई बड़े चेहरे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपस में उलझ रहे मुस्लिम नेता। क्या मैसेज देने की कोशिश है? सर्वेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपस में उलझने की बात नहीं थी। बात ये थी कि कुछ जो नेता थे जो कि लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे जेडीयू के, उन तमाम नेताओं को भी आज मंच पे बुलाया गया था, बिठाया गया था, और इन तमाम लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना था। लेकिन 3 ऐसे चेहरे हैं, जैसे गुलाम गौस की बात कर लें, अशफाक करीम की बात कर लें, तो इन लोगों को आज मंच पे बिठाया तो गया लेकिन बोलने नहीं दिया गया। तो इस बात को लेकर जब सवाल खड़े किए गए कि आखिर गुलाम गौस जी जो विरोध कर रहे थे उनका अब क्या कहना है वक्फ बिल पास होने के बाद, इसके बाद इतना है, जैसे ही ये सवाल पूछा गया तो तमाम नेताओं ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका है, अब इस पर अब कोई सवाल अब आगे नहीं करें आप लोग, और इसके बाद वो लोग उठकर वहाँ से चले गए। तो एक तरह से कहा जाए तो बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू के नेता छोड़कर चले गए, जिसको लेकर अब आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बोर्ड के चेयरमैन है तो चेयरमैन कुर्सी उनसे छीन ली जाएगी, अगर वो एमएलसी है तो एमएलसी का पद उनसे छीन लिया जाएगा। सर्वेश, ठीक है, सर्वेश जानकारी दे रहे हैं। दरअसल वहाँ पर बड़े चेहरे जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कई नेताओं को बोलने नहीं दिया गया। इसी वजह से उनकी नाराजगी भी खुल करके सामने आई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में रोक करके वहाँ से नेता चले गए। लेकिन सर्वेश, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। मुस्लिम आबादी की बात करें तो 17% से ज़्यादा बिहार में मुसलमान हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड जो कि कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को अपने पाले में लाया जा सके, कहीं ना कहीं क्या डेंट नहीं लगेगा अगर बड़े चेहरे पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो, या फिर अगर इस तरीके से मतभेद की खबर सामने आएगी तो? निश्चित तौर पर जिस तरीके से मतभेद है वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर, उसको लेकर ऐसा साफ लग रहा है कि डेंट तो बहुत बड़ा पड़ सकता है। लेकिन जहां तक समस्या है कि इन तमाम लोगों को आज जिस तरीके से एक मंच पे बिठाया गया, जेडीयू में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस दूरी को, उस खाई को पाटने की कोशिश की गई, ताकि जो मैसेज बाहर में जा रहा है कि जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आपस में नाराजगी, उस नाराजगी को कम करने की कोशिश थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन जिस तरीके से नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, एक कहीं ना कहीं आपस में वक्फ बिल को लेकर जेडीयू के जो मुस्लिम नेताओं का जो विंग है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो नाराजगी है। उस नाराजगी को अब कैसे दूर करेगी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव सर पे है। चुनाव के दरमियान अगर ये नेता ऐसे ही नाराज रहे और पार्टी विरोधी इन लोगों ने रणनीति अख्तियार कर ली, तो निश्चित तौर पे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और इस डेंट से भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या पार्टी आला कमान की तरफ से सर्वेश अभी तक कोई मान मनव्वल का दौर शुरू हुआ क्या? देखिए, मान मनोबल की बात नहीं थी। जैसा कि कल वक्फ बोर्ड जब सदन में पेश किया गया, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, तभी से ही विरोध के स्वर फूटने लगे थे। और उसके बाद से ये विरोध इतना तेज हो गया था कि लगातार एक पर एक धड़ाधड़ जो है इस्तीफे आने लगे मुस्लिम नेताओं के जेडीयू में। और कल करीब दर्जन भर नेताओं ने इस्तीफा दिया मुजफ्फरपुर में ही। इकलौते मुजफ्फरपुर में 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद आनंद फानन में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, विजय चौधरी की बात कर लें या फिर ललन सिंह की बात कर लें, इन लोगों ने, संजय झा की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने पार्टी के तमाम मुस्लिम नेताओं से बातचीत की और कहा कि अभी बिल जो है
वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति का उस पर राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे। उसके बाद उनके जो प्रावधान है उसको पढ़ा जाए और उसमें क्या क्या है उसको, जो अमेंडमेंट 5 अमेंडमेंट जेडीयू की तरफ से दिए गए थे उनको मान लिया गया था। तो इन तमाम चीजों को बताते हुए उन लोगों से कहा गया, अपील की गई कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसके बाद पार्टी दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। लेकिन वहां भी नाराजगी साफ दिखी, क्योंकि जो नेता विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का लगातार, चाहे वो गुलाम गौस हो या फिर अशफाक करीम हो, पूर्व राज्यसभा सांसद, तो इन तमाम नेताओं को आज बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। जब इनसे सवाल पूछे गए तो इनको वहां से उठाकर चलता कर दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो नाराजगी है। अब देखने वाली बात होगी कैसे पार्टी इससे पार पाती है। प्रिया, बिल्कुल देखना होगा कि इसको लेकर के क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि इसी साल के आखिर में बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आर पार घमासान इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिल रहा है।